नमस्कार साथियों। साथियों, ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का मुद्दा जितनी तेजी से गरमाया था उतनी तेजी से ठंडा पड़ गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट हुई थी डावोस के अंदर, उसमें फॉर्मली बोर्ड ऑफ पीस को इनॉग्रेट किया गया और आपको जानकर हैरानी होगी कि 60 से ज्यादा देशों को जहां आमंत्रण दिया गया था, फाइनली 20 से 25 देश ही फिलहाल के लिए इसका हिस्सा बने हैं। अब फिलहाल तो बोर्ड ऑफ पीस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित कर दिया गया है। यूएन के पैरेलल ट्रंप इसको स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। खुद इसके चीफ होंगे, खुद इसके चेयर होंगे और उसके बाद बाकी सारे देशों को कठपुतली के रूप में इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से देशों को न्योता भेजा गया था, किस किस देश के द्वारा सीधे तौर पर डिक्लाइन कर दिया गया, मुंह पे मना कर दिया गया। और ट्रंप के लिए ये काफी बेइज्जती वाली बात आप एक तरीके से कह सकते हो कि उनके सबसे अलाय नेशंस, ईयू नेशंस में से काफी सारे देश ऐसे हैं जिनके द्वारा सीधे तौर पर ट्रंप के मुंह पर मना किया गया कि हम इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होने वाले हैं। किसी देश के द्वारा अपने देश के नियमों का हवाला दिया गया तो किसी दूसरे देश के द्वारा कोई और रीजन बता दिया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसके साथ ही भारत के द्वारा भी इनकार कर दिया गया। सीधे तौर पर इनकार नहीं किया, लेकिन भारत ने किसी भी प्रकार का जवाब भी नहीं दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन चुका है और इसको लेकर पाकिस्तान के काफी मजे इंटरनेशनल लेवल पर लिए जा रहे हैं। काफी मीम्स पाकिस्तान को लेकर बन रहे हैं कि जिस देश की इकोनॉमी खुद गड्ढे में गई हुई है, जो देश खुद आईएमएफ के बेल आउट पर चला करता है, वो आज बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल होगा। इतना सारा पैसा इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर देगा गाजा को रीबिल्ड करने के लिए। तो सभी चीजों की चर्चा करेंगे और ऊपर से पाकिस्तान गाजा को रीबिल्ड करने पर काम कर रहा है। ये कितनी आयरनी वाली बात है, पैलेस्टीनियंस के हक को लेकर, गाजा में रहने वाले मुसलमानों के हक को लेकर जो पाकिस्तान लड़ाई लड़ा करता था, आज बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने जा रहा है, जिसके अंदर इजराइल पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने वाला है। इजराइल भी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है। तो सभी चीजों की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत से पहुंच जाए। इसके अलावा यदि वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से करना है। आपका जो ओपिनियन है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाना है कि ट्रंप का जिस हिसाब का हर्ष इंटरनेशनल लेवल पर निकल कर आया है उस पर आप लोगों का क्या कहना है, उस पर आप लोग क्या मानते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है, काफी टाइम से चर्चा का विषय बनी हुई थी। काफी सारे देशों के नेता इसके अंदर शामिल होते हैं और हुआ करते हैं। ये सारे 400 से ज्यादा टॉप पॉलिटिकल लीडर्स इसके अंदर शामिल हुए। G7 कंट्रीज के लीडर इसमें शामिल होते हैं। 65 हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शामिल होते हैं। इसके अलावा काफी सारे इंडस्ट्रीज हेड, टॉप कंपनीज के सीईओ सब इसके अंदर शामिल होते हैं। और इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर ट्रंप को लेकर इतना गुस्सा देखने में आया, स्पेशली कनाडा के पीएम के द्वारा जिस प्रकार का भाषण यहां पर दिया गया और उसके बाद जो स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिली, उसके बाद ट्रंप इतने भरभरा गए कि कनाडा को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण ट्रंप के द्वारा दिया गया था, उस निमंत्रण को वापस खींच लिया गया कि कनाडा इसमें शामिल होने लायक ही नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस काफी अच्छे देशों का, रेप्यूटेड नेशंस का एक ग्रुप है जिसमें कनाडा की कोई जगह नहीं है। कनाडा का निमंत्रण वापस ले लिया गया। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इस प्रकार से कुछ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डावोस के अंदर बोर्ड ऑफ पीस को इनॉग्रेट किया जाता है। काफी खुश ट्रंप यहां पर लग रहे हैं, इस प्रकार से पर्चे लहराते हुए इनके द्वारा बोर्ड ऑफ पीस का अनावरण यहां पर किया जाता है। और इसके अंदर 20 देश, 20 से 25 देश जो शामिल हो रहे हैं, उसमें ना तो आपको यूरोपियन कंट्री दिखाई देगी और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में से भी कुछ ही देश, एक तो सऊदी अरेबिया आपको दिखाई देगा, इजराइल दिखाई देगा यहाँ पे, जो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा फिलहाल के लिए बन चुका है। लेकिन गाजा में किसी भी प्रकार के अमेरिकन आइडिया को इजराइल सपोर्ट नहीं करता और आगे भी नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए केवल ट्रंप के साथ शामिल होना इजराइल की आप मजबूरी कह सकते हो। तो कुछ ही देश इसके अंदर शामिल हुए हैं, जिसमें से आपको दिखाई देंगे कोई छोटे मोटे देश इसके अंदर शामिल हुए हैं। जितने भी 20 देश में आपको दिखाऊंगी ना, आप नाम इनका देखिए एक बार, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल हुए हैं और उनकी क्या वैल्यू है। यहाँ पे आप लोग देखिए, कुछ ये इस प्रकार के देश हैं, 20 देश शामिल हुए हैं और उसमें से ऐसे देश हैं जिन पर ट्रंप का वीजा बैन अभी भी अप्लाई है। आप ये देखो, ये 20 कंट्रीज हैं, 20 से 25 कंट्रीज है जिन्होंने ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन किया। और उसमें से ये जो आपको देश दिखाई दे रहे हैं, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, मंगोलिया, मोरक्को, पाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान। जी हाँ, पाकिस्तान भी इस बैन के अंदर शामिल है, जो कि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल हुआ है ट्रंप के कहने पर। ये काफी सारे ऐसे देश हैं जिन पर
वीजा रेस्ट्रिक्शंस ट्रंप के द्वारा लगाए गए हैं और ये देश बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बने हैं। केवल कुछ ही देश आपको ऐसे दिखाई देंगे जो प्रोमिनेंट हैं, जो महत्व रखते हैं बोर्ड ऑफ पीस के अंदर। इसमें से G7 नेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। कनाडा का कोई मतलब ही नहीं बनता शामिल होने का। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोई भी देश इसके अंदर शामिल नहीं हुआ है। अब बोर्ड ऑफ पीस की यदि बात की जाए तो इसके चेयर तो ट्रंप होने ही वाले हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ पीस के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्को रूबियो है, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। जेरेड कुशनर है जो ट्रंप के सन इन लॉ है और व्हाइट हाउस के एडवाइजर हैं। इसके अलावा स्टीव विटकॉफ है, यूएस के स्पेशल एनवॉय, और बाकी सारे लोग जिसमें से एक नाम जो काफी लोकप्रिय हुआ था, जो नाम है अजय बांगा, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, इनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। अब जहां तक बात है ट्रंप के पीस बोर्ड की, काम क्या करने वाला है पीस बोर्ड? तो पीस बोर्ड का उद्देश्य है गाजा को रीडेवलप करना, गाजा को पूरी तरीके से एक नई सिटी के रूप में तब्दील करना, मतलब कि एक नए गाजा का निर्माण करना। कुछ इस प्रकार का ये गाजा दिखाई देने वाला है। आपको दिखाई दे रही है हाई राइज बिल्डिंग्स है, एक लग्जरी हाई टेक सिटी के रूप में गाजा को डेवलप किया जाएगा। वही गाजा जो हमास और इजराइल के वॉर की वजह से पूरी तरीके से फिलहाल तबाह हो चुका है। बेसिक फूड नेसेसिटीज के लिए भी लोग लंबी लंबी लाइनों में यहाँ लगा करते हैं। उस गाजा को इस प्रकार से डेवलप करने का उद्देश्य ट्रंप के द्वारा रखा गया है और इसी वजह से इस पीस बोर्ड का निर्माण ट्रंप के द्वारा करवाया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ये तो काफी अच्छी बात है, यदि तबाह हो चुकी जगह को बसाया जा रहा है वापस से, तो ये तो एक काफी अच्छा नेक काम है जो कि किया जाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे ट्रंप के उद्देश्य कुछ और है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं, एक मैं बिजनेस माइंडेड व्यक्ति हूं, बिजनेस को देखने की तरह काम करता हूं, और ये जो गाजा दिखाई दे रहा है मेडिटेरेनियन ओशन के साइड में सिचुएटेड है, काफी अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ट्रंप के द्वारा इसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह से देखा जा रहा है। इसी वजह से काफी सारे लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है कि इस जगह पर आओ, इन्वेस्ट करो, इसको सिटी के रूप में, हाईटेक सिटी के रूप में इसको डेवलप करो। और यहाँ पे जो इंडिजीनस स्ट्रक्चर है, यहाँ के लोगों की जो देशी पहचान है, उसको पूरी तरीके से ट्रंप के द्वारा मार दिया जाएगा। बाहर से लोग आएंगे, माइग्रेट होकर इस एरिया के अंदर रहेंगे, और जिस पैलेस्टीनियन कॉज के लिए काफी सारे देश लड़ रहे थे, जिसमें पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल है, वो आज ट्रंप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पीस बोर्ड का हिस्सा बने हुए नजर आ रहे हैं। और यही एक रीजन है कि पाकिस्तान का काफी मजाक वैश्विक स्तर पर उड़ाया जा रहा है। इवन पाकिस्तान के अंदर खुद के लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं कि वो इस प्रकार के पीस बोर्ड के अंदर कैसे शामिल हो सकता है, जहां पे गाजा की आइडेंटिटी को ही खत्म करने का प्रयास, गाजा को बेचने का प्रयास ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे गाजा की लोकेशन आप लोगों ने देख ली, और इसमें जो आपको दिखाई देगी ना, जो सिटी जो डेवलप करने की बात कही जा रही है, वो इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है राफा सिटी। इसको सबसे पहले लिया जाएगा, इसको सबसे पहले डेवलप किया जाएगा। और इस सिटी को देखो आप किस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं। प्रोजेक्ट सनराइज यहाँ पे चलाया जा रहा है। पूरी तरीके से हाईटेक सिटी बनाई जाएगी, जिसमें काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, लग्जरी हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, रेल है, रोड है, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बनाई जाएंगी, कोस्टल डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये सारे काम सबसे पहले स्टार्ट किए जाएंगे रफा सिटी से, और ये वही रफा सिटी है जहां पर गोलाबारी की गई थी। यहाँ पे इजराइल के द्वारा इस सिटी को काफी ज्यादा निशाना बनाया गया था, और ये वही सिटी है जो मिस्र से सीमा साझा करती है, इजिप्ट से सीमा साझा करती है। और जब यहाँ पे काफी बमबारी की गई थी तो काफी सारे लोग शरण लिए थे इजिप्ट के अंदर जाकर, तब ये सिटी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी थी, चर्चा में आई थी। अब गाजा को लेकर नया विजन क्या है? न्यू रफा सिटी एज गाजा's फ्यूचर सीट ऑफ गवर्नमेंट। गाजा की जो फ्यूचर गवर्नमेंट बनेगी उसकी सीट रफा के अंदर होने वाली है। 1 लाख से ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स बनेंगी, 200 से ज्यादा स्कूल्स बनेंगे, 75 से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज, 180 मॉस्क, कल्चरल सेंटर्स टू कम अप। मतलब ये सारे काम इस सिटी के अंदर किए जाने हैं, और धीरे धीरे करके पूरे गाजा को इसी प्रकार से डेवलप किया जाएगा। इस प्रकार का न्यू गाजा का विजन है। कोस्टल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हब की तरह इसको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी गाजा के अंदर डेवलप किया जाने वाला है। तो पूरी तरीके से गाजा को बेचने का एक प्लान, पूरी तरीके से गाजा को ट्रांसफॉर्म करने का प्लान ट्रंप के द्वारा अपने 20 कठपुतली सहयोगियों के माध्यम से किया जा रहा है। अब नॉर्वे है, फ्रांस है, स्वीडन है, डेनमार्क है, इन सभी देशों ने ऑफिशियली डिक्लाइन कर दिया है कि हम पीस ऑफ बोर्ड का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। अब इस बात से झल्लाए हुए ट्रंप के द्वारा प्राइम मिनिस्टर कार्ने को, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, उनका न्योता वापस ले लिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आपको बोर्ड ऑफ पीस में जो निमंत्रण भेजा गया था वो हम आपसे वापस लेते हैं। प्लीज लेट दिस लेटर सर्व टू रिप्रेजेंट दैट द बोर्ड ऑफ पीस इज विथड्रॉइंग इट्स इन्विटेशन टू यू।
regarding Canada's joining what will be the most prestigious board of leaders ever assembled at any time। मतलब ये बहुत prestigious board है और कनाडा की इसके अंदर किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की कि किस प्रकार से पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की इस बोर्ड में सदस्यता को लेकर मजाक बनाया जा रहा है। पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान खुद की इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहा। आईएमएफ के बेल आउट पर पाकिस्तान जिंदा रहता है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा $1 बिलियन खर्च किए जा रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस के अंदर सदस्यता पाने के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं खुद ही हास्यास्पद ये बात हो जाती है। दूसरी चीज, पाकिस्तान ऐसे बोर्ड के अंदर शामिल हो रहा है जिसमें इजराइल भी एक हिस्सा है। जिस इजराइल को पाकिस्तान के द्वारा कभी मान्यता नहीं दी जाती, उस इजराइल के साथ बैठ के कंधे से कंधा मिलाकर गजा को डेवलप करने का काम पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। पैलेस्टीनियन कॉज को पाकिस्तान के द्वारा कहीं ना कहीं भुला दिया गया है, ट्रंप के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए, ट्रंप की चाटुकारिता करने के लिए। ये वही पाकिस्तान है जिसने एक समय पर यूएसए के ओसामा बिन लादेन को छुपा कर रखा था। ये वही पाकिस्तान है जिसके बारे में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा खुद ये बात बोली गई थी कि हमने पाकिस्तान के अंदर इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन पाकिस्तान से हमें बदले में कुछ नहीं मिला धोखे के अलावा। और आज वही पाकिस्तान यूएसए के साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ा रहा है, बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन रहा है और ट्रंप के द्वारा भी काफी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर की जा रही है। समय के साथ ट्रंप के, यूएसए के और पाकिस्तान सबके सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए ये तो रही बोर्ड ऑफ पीस की बात। भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है क्योंकि भारत के अपने रीजंस हैं। भारत ना तो इजराइल को ना ही पैलेस्टीन को अलग अलग से सपोर्ट करता है, दोनों ही भारत के लिए फ्रेंडली है, दोनों ही भारत के लिए बराबर महत्व रखते हैं और भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बिलीव करता है और ऐसे किसी भी संगठन का सदस्य नहीं बनना चाहता जो कि यूनाइटेड नेशन से इतर काम करता हो। ट्रंप के द्वारा बोर्ड ऑफ पीस को यूनाइटेड नेशन के पैरेलल बनाने का प्रयास किया जा रहा है और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब ट्रंप के द्वारा सेना उतारने की मांग, अपनी ट्रूप्स को भेजने की मांग इस एरिया के अंदर की जाए, जिसको भारत के द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक और रीजन ट्रंप की अनसर्टेन पॉलिसीज हैं। ट्रंप के द्वारा आज कुछ कहा जाता है, कल को कुछ कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में ट्रंप के द्वारा लीड किए जाने वाले किसी भी ग्रुप का सदस्य भारत फिलहाल के लिए नहीं बनना चाहता और ऐसे ग्रुप का जिसमें पाकिस्तान एक सदस्य के रूप में शामिल है, पाकिस्तान के साथ स्टेज यदि भारत को शेयर करना पड़ता है तो वो भारत को गवारा नहीं होगा। तो यहाँ पे भारत के द्वारा सीधे तौर पर इन चीजों से मना कर दिया गया है और भारत के जितने भी एक्सपर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सबके द्वारा यही बात कही जा रही है कि भारत ने इसमें हिस्सा ना लेकर, इसका पार्टिसिपेंट ना बनकर काफी अच्छा काम किया है। स्ट्रेटेजिकली हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए काफी अच्छा कदम है। इसके अलावा यदि आप बात करें रशिया और चाइना जैसे देशों की, इनके द्वारा भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस चीज के लिए मना कर दिया गया है, जहां चाइना अपने एक पैरेलली दूसरे संगठन को प्रमोट करने का प्रयास कर रहा है कि हम बोर्ड ऑफ पीस की जगह अपने संगठन को प्रमोट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रशिया के द्वारा यूएसए को बोला गया है कि यदि आप हमसे पैसा लेना चाहते हो गाजा को डेवलप करने के लिए, तो जो हमारे असेट्स आपने फ्रीज किए हुए हैं उसमें से पैसा ले सकते हो। मतलब जो हमारा पैसा आपके पास पड़ा है उसका इस्तेमाल कर लो, हम अलग से कोई पैसा इसके लिए देने वाले नहीं है और इसका सदस्य बनने वाले नहीं है। तो मतलब इनडायरेक्टली जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं सब मना कर चुकी है और ट्रंप पूरी तरीके से इग्नोर किए जा चुके हैं बोर्ड ऑफ पीस के मुद्दे को लेकर। तो आज के सेशन में इतना ही। बोर्ड ऑफ पीस से संबंधित मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।